गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ कुणाल हेयर। आज है हमारा 11 अप्रैल 2026। हम आज की ये व्यक्तवाणी पढ़ेंगे जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 मई 1971। इसका टॉपिक है विधाता वरदातापन की स्टेज। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं, बस अभी सिर्फ विधाता का पाठ है, अंत में वरदाता का पाठ होगा। क्या समझते हो? कोई ने कहा दोनों पाठ अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पाठ चल रहा है। वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बने हो? एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। यह कब कब कोई जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञान दाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, वह शुभ चिंतक बनते हो, तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। शुभ भावना रखते हो, वह शुभ चिंतक बनते हो, तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो, तो वरदान भी देना होता है और दाता भी बनना होता है। इसलिए दोनों ही हो। यह अनुभव कब किया है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती है और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति को जो कमजोर आत्माएं अपने सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छाओं को देखकर इस रीति कमजोर आत्माएं अपने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छाओं को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है। रहम दिल बन अपने सभी भक्ति के मदद दे, उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक? कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते हैं, तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो। इसलिए सुनाया कि अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माएं वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्ति रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस हो, फिर वरदाता की होगी। समझा? फिर इतना समय ही नहीं होगा, ना आत्मा की में शक्ति होगी, इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज़्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े? वरदान मूर्त बन थोड़े समय अनेक आत्माओं को वरदान दे सकें, उसके लिए क्या करना पड़े? वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो किसके ऊपर जाते हो, वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदानी मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं, कि जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूं। तो बाप
वरदान मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदान मूर्त बन सकते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस कर सकेगी नहीं, सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर दिखाएगी। अच्छा, ओम शांति।